जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के द्वारा, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। हाथरस की जो घटनाक्रम हुआ, दुर्घटना के रूप में परिवर्तित हुआ, वो हृदय विदारक घटना है। उन सभी शोक संतृप्त आत्माओं के लिए और जिन्हें पीड़ा से जो ग्रसित हैं, उनके प्रति संवेदना को व्यक्त करते हुए परमात्मा उन सभी पर कृपा करें। जिनका शरीर का परित्याग हुआ है, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करें। जो शोक में है, दुख के शोक में है, उन्हें सांत्वना परमात्मा की तरफ से भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये कैसी विडंबना है। धर्म के गलत परिभाषाएं जो परिभाषित हो रही हैं, उसी का दुष्परिणाम है ये। धर्म जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष का स्थान दिया गया, उसका ये दुष्परिणाम है। धर्म निरपेक्ष कोई रह ही नहीं सकता। अगर धर्म निरपेक्ष कोई रह सकता तो ये घटनाएं न घटती। धर्म जो है, जो धारण हो रहा है, उसे लोग धारण कर रहे हैं। धारणाएं लोगों की सत्य हो या असत्य हो, उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ हो या अवनति की तरफ हो, लेकिन धारण जो धारित हो रहा है, उसे सभी लोग धारण कर रहे हैं। आहार को सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि धर्म के बगैर, धर्म के बिना एक पल भी किसी का जीवन ही, सृष्टि का कोई मूल्य नहीं है। सृष्टि नहीं, धर्म के नाम, धर्म को छोड़कर, धर्म से विरक्त रहकर सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। सनातन धर्म की जो परिभाषा है, सत्य एक है, ब्रह्मांड एक है, प्रकृति एक है, धरती सबकी एक है, उद्देश्य सबका एक है। सुख, परम शांति, सौहार्द, सरोकार, सत्कार, यही सद्भावना है, संभावना है। अनेक रहकर भी एक मत हो सब, समभाव हो, भाव सभी का समान हो, एक भाव हो। यही संभावनाएं
भारत की संस्कार संस्कृति, इसी को सद्बुद्धि कहा गया है। अलग अलग विचार, अलग अलग लोगों का मत, यही मतभेद है, यही दुर्बुद्धि है, यही विखंडन का और बाधा का कारण है। भारत की संस्कार संस्कृति नमो नमः नमाय की बात करती है, नमस्कार की बात करती है, चमत्कार की नहीं करती। आज लोग धर्म के नाम पर चमत्कार करने का दंभ भरते हैं और लोग उस चमत्कार के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ये संकेत लोग कितने दुखी हैं, कितने आहत हैं आज की व्यवस्थाओं से, अपने दुख को दूर करने के लिए कोई धर्म का सहारा लेना चाहता है, कोई डॉक्टर और दवाओं के सहारे से। न्यायालय पर अन्याय के प्रति भीड़ बढ़ रही है। सड़कों पर ये जो भीड़ बढ़ रही है, ये शांति का, परम सुख का और स्वस्थ का प्रतीक का संकेत नहीं है। धर्म शून्यता की बात करता है, समाधिष्ट की बात करता है। योग के द्वारा आहार, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग समाधिष्ट की बात करता है, समबुद्धि की बात करता है, विचार शून्यता की, आवश्यकताओं को न्यून करने का उपदेश, संदेश, उदाहरण प्रस्तुत करता है। रामचरितमानस अहंकार को शून्य, राजा का जो परिभाषित किया राम ने कि राजा वो है जो सबके दिलों में राज करे, सबके आचरण में रहे, उसके आचरण का लोग अनुसरण कर सकें, ऐसा मार्गदर्शन हो, पथ प्रदर्शन हो राजा का कि उसका अनुसरण करके लोग सुख, शांति, सौहार्द को प्राप्त कर सकें, उनका अभिमान शून्य हो सके। राम कहने का या जपने का जो पर्याय है, कलयुग एक आधारा राम नाम जप कर सब उतरे पारा। ये राम रा कहें तो मुँह खुलता है, माँ कहें तो बंद हो जाता है। ये संकेत राम का नाम मुख से बाहर ना आए, मंत्र का उच्चारण मुख से बाहर ना आए, विचारों को, विकारों को, आहार को, अहंकार को, क्रोध को पचाया जाए। पचाकर ही जब पाचन शक्ति बढ़ती है तभी व्यक्ति में सामर्थ्य आती है।
इसलिए अनेकता में एकता के लिए ही धर्म है। धर्म की परिभाषा सबको एक करने का है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को एक परिवार के रूप में स्थापित करने का है। अहंकार को शून्य करने का है, आवश्यकताओं को न्यून करने का है। वक्त का पर्याय भूखा रहना भी होता है। भूख को बढ़ाने की आवश्यकता है। भूख जितनी बढ़ेगी उतने ज़्यादा विकार समाप्त होंगे, बीमारियां समाप्त होंगी। बीमारियों को भूखा रहकर उसे मारने की व्यवस्था है। इसलिए भूख बढ़ाने की आवश्यकता है। अतिशय भूखा फल देख रूखा, हनुमान जी ने कहा था। ये भूख जब अतिशय हो जाती है, बढ़ जाती है, तो व्यक्ति के अंदर अभिमान उसका शून्यता की तरफ, अहंकार शून्यता होने से ही ज्ञान मग्गरियम होता है। संसार की जो 3 अवस्था हैं, ठोस, द्रव और गैस, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। जो स्थूल है उसमें आकाश की मात्रा न्यून होती है। सूक्ष्म होता है उसमें आकाश की मात्रा माध्यम होती है। जो अति सूक्ष्म है वो प्राण तत्व है, प्रकाश तत्व है। जो सभी जगह भार रहित होने के कारण, घनत्व रहित होने के कारण सभी जगह व्याप्त होती है। इसलिए समय के अनुसार आज आवश्यकता है अपनी आवश्यकताओं को न्यून करने की। आवश्यकताएं अगर पूरी जगत की न्यून हो जाएं तो अहंकार की शून्यता हो जाए और सब समाधिष्ठ हो जाएं, विचार शून्यता, विचार न्यून हो जाए। मुख आज के समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खोल रहे हैं, मुख बंद ही नहीं हो रहा है। अनर्गल वार्तालाप के लिए, स्वाद के लिए दिन भर मुंह चलाते रहते हैं। जब भोजन ज़्यादा लोग बार बार करते हैं, कुछ आहार लेते हैं, तो उसके पचाने के लिए उन्हें अच्छी निद्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन निद्रा का जो समय है, लोग देर रात तक जागते हैं और उन्हें निद्रा ही पूरी नहीं आ रही। निद्रा ना आने से, निद्रा पूर्ण ना होने के कारण ही रोग और शोक बढ़ रहे हैं। भारत के लोगों ने गुड़ बनाया था लघु उद्योग के माध्यम से। लघु उद्योग भारत में बढ़ें, जो भारत का उद्देश्य है। गुड़ से पाचन शक्ति बढ़ती है, आयरन तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये स्वयं भी पचता है और जठराग्नि की अग्नि को बढ़ाकर सबको पचाता है। लेकिन इसी तत्व से, गन्ने से ही चीनी बनती है, जो स्वयं ना पचता है ना दूसरे तत्व को पचाने देता है। अंग्रेज़ों ने जो जो व्यवस्थाएं दी हैं वो सब भारत को कमज़ोर, असहज और जात पात
भाषा के आधार पर बांटने का, इसे कमज़ोर करने की व्यवस्था दी है। साइमन ने पहली बार 127 जातियों का पृष्ठांकन भारत में किया था। इसके पहले जातियों का पृष्ठांकन नहीं था भारत में, जिसका विरोध लाला लाजपत राय जी, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। आज वही जात पात के आधार पर देश को बांटने का षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन पहले धर्म है, पहले उत्पत्ति है, पहले जन्म होता है, जो धर्म के कारण ही होता है, धारण करने के कारण हो रहा है, धरित हो रहा है उसके कारण हो रहा है, इस धरती के कारण हो रहा है, ब्रह्मांड के कारण हो रहा है, प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, पार ब्रह्म से हो रहा है। तो पहले धर्म है, जाति नहीं। जाति कर्म के अनुसार, लेकिन आज जाति के अनुसार कर्म नहीं, लेकिन तब भी लोग जात पात में बटे हुए हैं। ये जात पात धर्म पंथ के आधार पर व्यवस्था बटी हुई है। इसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने में ही धर्म की स्थापना हो सकेगी। धर्म अनेकता में एकता की सूत्र सिद्धांत है। यही धर्म मार्ग है, धर्माचरण है, इसी से मंगलाचरण है, इसी से सभी का मंगल होगा। सब स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांति पूरे जगत में होगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।